तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 एपिसोड 60 एंड 70 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है ना तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर को दिखाया जाता है जो बहुत सारे नुकीले पत्थरों से लिंगडोंग पर अटैक करता है, लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है उन सभी नुकीले पत्थरों को डॉच कर लेता है और साइड चला जाता है। तो वहां पर जो टाइगर होता है वो भी अपना हाथ चाटते हुए लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है तू तो गया बेटे। उसके बाद गैस इधर हमें टाइगर को दिखाया जाता है जो फिर से लिंगडोंग पर अटैक करता है, लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने भाले से टाइगर पर एक स्ट्राइक मारता है और सीधे ही कलैया उलैया खाकर टाइगर के सीधे पीछे आ जाता है। तो गैस वहां पर जो टाइगर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक मूवमेंट दिखाता है और सीधे ही लिंगडोंग के ऊपर कूद जाता है और पूरी ताकत से लिंगडोंग पर अटैक करता है। तो गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर से बचने के लिए सीधे अपने ब्लड पपेट का यूज करता है। तो वहां पर जो ब्लड पपेट होता है वो सीधे बाहर निकलता है और उससे टाइगर को जाकर एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच मारता है। टाइगर थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटता और काफी ज्यादा खतरनाक दहाड़ मारता है और एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक सीधे पपेट पर करता है। लेकिन वहां पर जो पपेट होता है वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए टाइगर के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसके कारण जो पपेट होता है वो सीधे जाकर दूर गिरता है। फिर वहां पर जो टाइगर होता है वो सीधे लिंगडोंग की तरफ घूर कर देखता है। तो गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो जोर से चिल्लाता है हेवनली प्रिजन पीक और अचानक से गाइस आसमान से काफी ज्यादा खतरनाक को कछुआ नियर लिंगडोंग का हेवनली प्रिजन पीक सीधे उस टाइगर के ऊपर गिरता है। आसपास एकदम धुआं धुआं हो जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो थोड़ी सी चैन की सांस लेता है क्योंकि अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर लिंगडोंग के हेवनली प्रिजन पीक के नीचे दब चुका होता है। तभी अचानक लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है। दरअसल गाइस यहाँ पर जो टाइगर होता है वो हेवनली प्रिजन पीक के दबने के बाद भी वापस से खड़ा हो जाता है और काफी ज्यादा खतरनाक दहाड़ मारता है। जब यहाँ पर लिंगडोंग देखता है कि अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर लिंगडोंग के इस अटैक से भी बचने में कामयाब हो रहा है तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से हेवनली प्रिजन पीक की ग्रेविटी पावर काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण जो हेवनली प्रिजन पीक की ग्रेविटी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर भी अपनी पूरी ताकत लगाता है और पूरे उस हेवनली प्रिजन पीक को उठाकर फेंक देता है। यानी अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर ने लिंगडोंग की हेवनली प्रिजन वाले अटैक को काफी आसानी से खत्म कर दिया होता है। यहाँ पर लिंगडोंग यह बात देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से अपने ब्लड पपेट को कंट्रोल करता है और ब्लड पपेट सीधे काफी ज्यादा पावरफुल बीम अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर पर शूट करता है, लेकिन गाइस अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर पर इसका भी कोई असर नहीं होता। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग के पास आ जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग तुम्हारे पास जो मेंटल पावर है साथ ही साथ अपनी डाइवोरिंग पावर दोनों को एक साथ कंबाइन करो और फिर इस टाइगर पर अटैक करो। उसके बाद देखो कितना ज्यादा पावरफुल अटैक होता है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ठीक है मिस्टर डाउ। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी डाइवोरिंग पावर साथ ही साथ मेंटल पावर्स का यूज करता है और एक साथ कंबाइन करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है। इधर गैस हमें ब्लड पपेट को दिखाया जाता है जो एकदम अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर से हार चुका होता है। अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर ब्लड पपेट पर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला होता है। तभी उस टाइगर पर एक अटैक आकर लगता है जिसके कारण वो जो टाइगर होता है वो अपना अटैक नहीं कर पाता और यहाँ पर जो ब्लड पपेट होता है उसी मौके का फायदा उठाता है और अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर पर एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच मारता है, जिसके कारण अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर तुरंत पीछे चला जाता है। गाइस ये होते हैं मिस्टर डाउ। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो अपने सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब की पावर्स का यूज करते हैं और वहां पर एक काफी ज्यादा खतरनाक प्रेशर फील करवाते हैं, जिसके कारण ये जो टाइगर होता है वो भी मिस्टर डाउ की ब्लड लाइन की पावर को महसूस करता है और तुरंत पीछे हटने लगता है। गाइस जैसे एक हाई ब्लड लाइन वाला बिस्ट ना अगर किसी लो ब्लड लाइन वाले बिस्ट पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को शो करवाता है तो जिसकी ब्लड लाइन कम होगी वह तुरंत उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा। अगर सामने वाला तभी नहीं झुकेगा जब उसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो। लेकिन गाइस मिस्टर डाउ सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब से बिलोंग करते हैं और यह ट्राइब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। दुनिया की 4 सबसे पावरफुल ट्राइब्स में से एक है, जिसके कारण मिस्टर डाउ इस टाइगर को काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं।
इतने में ही यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी डिवॉर्विंग पावर साथ ही साथ मेंटल पावर को कंबाइन कर लेता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे टाइगर पर करता है। लिंगडोंग का यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसके कारण एकदम पूरे जंगल में हमें बिजलियां ही बिजलियां दिखाई दी जाती हैं और वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते वक्त एक काम हो गया और गाइस हमें दिखाया जाता है अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर को लिंगडोंग और साथ ही साथ मिस्टर डाउ ने कैद कर लिया होता है एक फॉर्मेशन में। वहां पर लिंगडोंग मिस्टर डाउ के पास उतरता है तो मिस्टर डाउ लिंगडोंग की तारीफ करते हैं और कहते हैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया। लिंगडोंग भी कहता है सच में मिस्टर डाउ, आपने जो कहा था कि अपनी डिवॉर्विंग पावर साथ ही साथ मेंटल एनर्जी को कंबाइन करो, यह टेक्निक तो काफी ज्यादा खतरनाक निकली। मैंने तो एक न्यू सीक्रेट टेक्निक का निर्माण कर दिया और यह टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं अरे लिंगडोंग, तुम अब मेरे साथ रहोगे ना तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा खतरनाक टेक्निक्स बताऊंगा, साथ ही साथ मैं काफी ज्यादा ग्रेट हूँ। तभी गाइस वहां पर जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वो मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहता है हे महान स्पिरिट, मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट क्लैन से बिलोंग करते हो और तुम्हारी ब्लड लाइन काफी ज्यादा पावरफुल है और ये इंसान काफी ज्यादा कमीने होते हैं, आखिर तुम इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। वहां पर लिंगडोंग जब इस बीस्ट को बोलता हुआ देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है मिस्टर डाउ, यहाँ पर ये जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर है वो इंसानों की भाषा कैसे बोल रहा है। तो वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं जब एक बीस्ट की कल्टीवेशन निर्वाणा रियलम तक पहुंच जाती है और उसके पास अच्छी खासी ब्लड लाइन की पावर हो तो वो इंसान के रूप भी ले सकता है और इंसान की तरह बोल भी सकता है। तो वहां पर लिंगडोंग बोलता है अच्छा ये बात है। गाइस वहां पर जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वो मिस्टर डाउ से बोलता है हे महान बीस्ट, इस इंसान ने ही मेरे बेटे को जान से मारा होगा। किसके लिए? बस कल्टीवेशन के लिए। इंसान काफी ज्यादा बुरे होते हैं, उसने मेरे बेटे को जान से मार दिया, इसीलिए मैं अभी इसको जान से खत्म कर दूंगा। तो वहां पर जो मिस्टर डाओ और लिंगडोंग जब इस अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर की बातें सुनते हैं तो वह कहते हैं अरे भाई हम नहीं थे, इंसान होंगे तो आई थिंक यहाँ पर केवल एक ही एरिया के बंदे मौजूद हैं, वो है डेमनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे, शायद उन्हीं ने तुम्हारे बेटे को जान से मारा होगा। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर के पास जाता है और कहता है मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मारने नहीं बल्कि मैंने तुम्हारे बेटे को भी जान से नहीं मारा है। तुम्हारे बेटे को मारने वाले यहाँ पर कुछ बुरे लोग जिन्हें डेमनिक रॉक डायनेस्टी बोला जाता है उन सभी के बंदे हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि डेमनिक रॉक डायनेस्टी के बंदों ने तुम्हारे बेटे को जान से मारा होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मारने नहीं बल्कि मैं तुम्हारी हेल्प लेने के आया हूँ। यह मेरा दोस्त है टाइगर सेवन, उन्हीं डेमनिक रॉक डायनेस्टी बंदों के साथ फाइट करते हुए इसे काफ़ी ज़्यादा चोटें लग गई हैं। देख रहे हो इसकी जान बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है, अगर इससे बचाया नहीं गया तो ये मर सकता है। ये टाइगर मेरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा दोस्त है, बचपन से ही मेरे साथ ये टाइगर रहा है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो गाइस वहाँ पर लिंगडोंग की बातें सुनकर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर भी कहता है अच्छा बताओ मैं तुम्हारी हेल्प किस तरह से कर सकता हूँ, आखिर मैं इसे किस तरह से बचा सकता हूँ। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है मुझे तुम्हारी ब्लड चाहिए ताकि मैं तुम्हारी ब्लड लाइन अपने टाइगर में पास ऑन कर सकूँ जिससे मेरा टाइगर सेवन फिर से ठीक हो जाए। तो गाइस वहाँ पर जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वो लिंगडोंग से कहता है 1 मिनट थोड़ा सा इस टाइगर सेवन को मेरे पास लेकर आना। तो वहाँ पर लिंगडोंग थोड़ा सा डर रहा होता है तो मिस्टर डाउ लिंगडोंग से बोलते हैं अरे लिंगडोंग तुम चिंता मत करो और अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर को आज़ाद करो। तो वहाँ पर लिंगडोंग यही करता है, अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर को आज़ाद कर देता है और फिर वह टाइगर सेवन को लेकर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर के पास जाता है और कहता है ये रहा। तो वहाँ पर जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वो टाइगर सेवन को चेक करता है और कहता है ये टाइगर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, साथ ही साथ है और इसकी ब्लड लाइन की पावर को बार बार बिस्टों की ब्लड लाइन से चेंज किया गया था ताकि ये पावरफुल बन सके, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है कि मेरी ब्लड लाइन इसे बचा नहीं सकती। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है क्या आपकी ब्लड लाइन इसे बचा नहीं सकती? प्लीज़ आपके पास कोई तरीका होगा या आप किसी ऐसे टाइगर को जानते हैं जिसके पास आपसे थोड़ी सी हाई लेवल की ब्लड लाइन हो ताकि मैं अपने टाइगर सेवन को बचा सकूं। तो वहाँ पर जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वो लिंगडोंग से बोलता है दरअसल जब मैं अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, जब मैं अपने आप को निर्वाणा रियलम पर ब्रेक थ्रू कर रहा था तो मुझे वहाँ पर एक डेमनिक टाइगर क्लैन के एंसेस्टर की बॉडी मिली थी और मुझसे वहाँ पर थोड़े से उनका ब्लड मिला था जिसके कारण मैं अपना लेवल अप कर पाया।
मैं उस ब्लड का ज़्यादा हिस्सा एब्जॉर्व नहीं कर पाया और मेरे पास वो ब्लड मौजूद है। वहाँ पर जैसे मिस्टर डाउ ये बात सुनते हुए कहते हैं, सच में यहाँ पर जो टाइगर सियावन है वो काफ़ी ज़्यादा लकी है। यहाँ पर लिंगडोंग को सच में एक एंशिएंट डेमनिक टाइगर क्लैन की एक एंसेस्टर की ब्लड मिल गई है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, यह ब्लड स्पेशल है क्या? तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो कहते हैं, हाँ, दुनिया में जितने भी पावरफुल टाइगर ट्राइब्स मौजूद है ना, इनमें से ये जो डेमनिक टाइगर क्लैन है वो टॉप 3 में आता है। यानी ये लोग एकदम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सच में यहाँ पर टाइगर सियावन की काफ़ी ज़्यादा बड़ी किस्मत है। अगर यहाँ पर टाइगर सियावन इस ब्लड लाइन की पावर को बढ़िया से एब्जॉर्व कर लेता है तो यहाँ पर टाइगर सियावन का लेवल अप हो सकता है और वो निर्वाणा रियलम तक भी पहुँच सकता है। साथ ही साथ वो इंसानी रूप भी धारण कर सकता है। मतलब टाइगर सियावन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर बोलता है, हाँ, पावर तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर टाइगर सियावन इस ब्लड की पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और फेल हो जाता है तो इसकी बॉडी तुरंत यहीं पर राख बन जाएगी। यह बात सुनकर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। मिस्टर डाउ कहते हैं, रिस्क तो लेना पड़ेगा। यहाँ पर टाइगर सियावन के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। हमें किसी भी तरह से टाइगर सियावन को ब्लड की पावर को एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। लिंगडोंग, रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कुछ टाइम तक सोचता है और कहता है, ठीक है मिस्टर डाउ। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वो सीधे ही डेमनिक टाइगर क्लैन का वो जो ब्लड होता है वह सीधे लिंगडोंग को सौंप देता है और कहता है, ये रहा लिंगडोंग, ये डेमनिक टाइगर क्लैन का वो एंसेस्टर का ब्लड है जिससे तुम अपने टाइगर को एब्जॉर्ब करवा सकते हो, जिसके कारण यहाँ तुम्हारा टाइगर बच सकता है। बट ध्यान रखना, ब्लड में काफ़ी ज़्यादा पावर है, तुम्हारी टाइगर की जान भी जा सकती है। और यह बात बोलने के बाद वहाँ पर जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वह कहता है, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और ये बात बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं, अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था और उसने जो भी किया वो अपनी बेटे की डेथ की वजह से किया। अगर किसी को बेटे को भी जान से मार दिया जाएगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। फिर वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं, लिंगडोंग, चलो हम टाइगर सियावन के लिए पहले एक सेफ प्लेस ढूंढते हैं और फिर हम वहाँ पर टाइगर सियावन को ब्लड को एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिंगडोंग और मिस्टर डाउ मिलकर टाइगर सियावन के लिए एक बड़ा सा पेड़ ढूंढ लेते हैं। उसके अंदर एक गुफा थी जहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए ये जो एंशिएंट डेमनिक टाइगर क्लैन की एंसेस्टर का ब्लड होता है ना वह टाइगर सियावन में भेज रहे होते हैं। यहाँ पर लिंगडोंग भी मिस्टर डाउ के साथ होता है। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं यहाँ पर टाइगर सियावन को काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा क्योंकि गाइस डेमनिक टाइगर क्लैन की ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पर टाइगर सियावन किसी भी तरह से इस ब्लड लाइन की पावर को झेल जाता है तो पक्का ही वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाएगा और उसका भविष्य भी काफ़ी ज़्यादा उज्ज्वल हो जाएगा। वो आगे की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से कर पाएगा और हो सकता है इसके पास एक इंसानी शरीर भी आ जाए। उसके बाद गाइस हमें पेड़ के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेमनिक रॉक डायनेस्टी के बहुत सारे बंदे आने लगते हैं, जैसे लिनपान, चैंग टोंग, साथ ही साथ उनका सीनियर शिशुआन भी आ जाता है। वहां पर जो शिशुआन होता है पेड़ की तरफ देख कर कहता है, अच्छा, लिंगडोंग का बच्चा यहाँ पर छुपा हुआ है। हमने सोचा था कि वो हमारे इलाके से भाग जाएगा बट वो तो हमारे इलाके में ही छुपा हुआ है। आज वो हमारे हाथों से बचेगा नहीं। जाओ और उसे खत्म कर दो। लिंगडोंग, तू मर कर रहेगा। और गाइस हमें अंदर लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं उन्हें भी आइडिया लग जाता है कि गुफा के बाहर डेमनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे आ चुके हैं। तो वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं, लिंगडोंग, तुम्हें उन लोग को अंदर आने से रोक कर रखना होगा। अगर वो लोग अंदर आ गए और इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर देते हैं तो यहाँ पर टाइगर सियावन इस ब्लड की पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और तुरंत यहाँ पर टाइगर सियावन की बॉडी राख बन जाएगी। तो तुम्हें उन डेमनिक रॉक डायनेस्टी के बंदों को किसी भी हालत में रोक कर रखना होगा जब तक टाइगर सियावन की ब्लड लाइन की पावर एक्टिवेट नहीं हो जाती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, ठीक है मिस्टर डाउ, मैं इस बात का ध्यान रख लूँगा। आप टाइगर सियावन को ठीक करने पर फोकस करिए, मैं इन लोग को संभाल लूंगा। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं, लिंगडोंग संभल कर। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो बाहर चला जाता है। डेमनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे पेड़ पर हमला करने ही वाले होते हैं लेकिन लिंगडोंग अंदर से काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से निकलता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ सीधे वहाँ से भागने लगता है।
तो यहाँ पर जो शिशुआन होता है वो अपने बंदों से कहता वो रहा लिंगडोंग, जान बचाकर भाग रहे हैं, हम उन्हें जान बचाकर भागने नहीं देंगे, जाओ और सभी लोग लिंगडोंग को पकड़कर वहीं पर चांद से खत्म कर दो। उसके बाद गाइस डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के सभी बंदे लिंगडोंग के पीछे चले जाते हैं और इधर हमें मिस्टर डाउ को दिखाया जाता है जो टाइगर सियावैन को लगातार ब्लड की पावर प्रोवाइड करवा रहे थे और कहते हैं टाइगर सियावैन संभालो, तुम्हें किसी भी हालत में इस पूरे ब्लड की पावर को एब्सॉर्ब करना होगा और अपनी ब्लड लाइन को डोमिनिक टाइगर क्लैन की ब्लड लाइन में चेंज करना होगा। उसके बाद गाइस हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिंगडोंग भाग रहा होता है और डोमिनिक रॉक डायनेस्टी का लिनपान और बाकी लोग लिंगडोंग पर बहुत सारे अटैक्स किए जा रहे होते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो काफी ज्यादा भयानक गति से पेड़ से इधर उधर मतलब काफी ज्यादा भयानक गति से भाग रहा होता है, कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा होता है और अचानक से एक पेड़ से लिंगडोंग गायब हो जाता है। वहां पर डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे आसपास देखते और कहते हैं वो लिंगडोंग कहां पर भाग गया। तभी वहां पर शिशुआन भी आ जाता है और कहता है वो बच्चा काफी ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, लेकिन वो पेड़ से इतनी ज्यादा तेजी से निकला क्यों? हमने पेड़ पर अटैक भी नहीं किया था, यानी पेड़ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो चलो मेरे प्लानिंग को फॉलो करो। उसके बाद गाइस हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है जो भागते हुए आके जा रहा होता है। तभी लिंगडोंग एक बात नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई भी नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर लिंगडोंग एक पेड़ पर उतरता है और कहता है एक मिनट, मेरे पीछे डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह पीछे मुड़ता है और कहता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसे होश आता है, अरे उन लोग को शायद शक हो गया है कि मैं उस पेड़ के अंदर मेरा कोई दोस्त छुपा हुआ है और वो लोग पेड़ पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, मुझे उन्हें पेड़ के अंदर जाने से रोकना होगा। अगर वो लोग अंदर चले जाते हैं और टाइगर सियावैन और मिस्टर डाउ के प्रोसेस को बाधित कर देते हैं तो वहाँ पर टाइगर सियावैन खत्म हो जाएगा। मुझे जल्दी से जल्दी निकलना होगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से सीधे उल्टी डायरेक्शन में जाने लगता है। लिंगडोंग उड़कर जा ही रहा होता है तभी उस पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है और लिंगडोंग वहाँ पर तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उस अटैक को रोक लेता है और फिर सामने देखता है और कहता कौन है। लिंगडोंग अपना खून पोंछता है। तभी गाइस वहाँ पर जो शिशुआन हो जाता है वो आ जाता है और कहता है लिंगडोंग, तुम अपने आप को ही 30 मार खान समझते हो क्या? अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हो कि तुम यहाँ पर प्लान बनाओगे हम उसमें फंस जाएंगे। हम भी काफ़ी ज़्यादा चालाक हैं और हमने अपने पहले ही बहुत सारे बंदे उस पेड़ की तरफ भेज दिए हैं। अब तक वो लोग पेड़ के अंदर एंटर भी कर चुके होंगे और तुम्हारे दोस्तों को ख़त्म भी कर दिया होगा। तो लिंगडोंग तुम्हारे दोस्त भी खत्म हो चुके होंगे। तो गाइस इधर हमें पेड़ की तरफ दिखाया जाता है जहां पर डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे पहुंच चुके होते हैं। जैसे वो बंदे वहां पर पहुंचते मिस्टर डाउ को तुरंत आइडिया लग जाता है कि डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे बाहर पहुंच चुके हैं। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं धत तेरी यार ये क्या हो गया। और गाइस यहाँ पर इस टीम को लीड कर रहा होता है चैंग टोंग लिनपान। यहाँ पर ये लोग कहते चलो पेड़ के अंदर चलते हैं और उस लिंगडोंग के दोस्त को खत्म कर देते हैं। और गाइस फिर हमें वहां पर कुछ टाइम बाद एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट को दिखाया जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से पूरा जंगल हिल चुका होता है। लिंगडोंग भी महसूस करता है जो ब्लास्ट है ना वह उसी एरिया में हुआ है जहां पर पेड़ है, इसलिए वहां पर लिंगडोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहां पर जो वहां पर जो शिशुआन होता है वह कहता है लिंगडोंग तुम्हारा दोस्त मर चुका होगा। तो गाइस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह गुस्से में सीधे शिशुआन पर अटैक्स करने लगता है। वहां पर शिशुआन भी लिंगडोंग के साथ फाइट करने लगता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा भयानक फाइट हो रही होती है। वहां पर लिंगडोंग अपने भाले से लगातार शिशुआन पर अटैक कर रहा होता है और वहां पर जो शिशुआन होता है वो भी लिंगडोंग के साथ फाइट कर रहा होता है। मुक्का भाला ऐसे चलने लगता है। वहां पर लिंगडोंग एक काफी ज्यादा पावरफुल भाला स्ट्राइक है सीधे शिशुआन पर लगाता है, लेकिन वहां पर जो शिशुआन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग तुम्हारे दोस्त तो मर चुके हैं, अब तुम भी मर जाओ। और सीधे लिंगडोंग का वो जो भाला का अटैक होता है उसे उड़ाकर फेंक देता है और कहता है लिंगडोंग ये तुम्हारे छोटे मोटे अटैक्स मुझ पर काम नहीं करेंगे, लो अब मेरे पावरफुल अटैक का सामना करो। वहां पर जो शिशुआन होता है वो भी अपनी पावर्स का यूज करता है और काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक है सीधे लिंगडोंग पर लगाने के लिए अपना अटैक कर देता है। और गाइस शिशुआन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे वो अटैक लिंगडोंग से टकराता है वहां पर लिंगडोंग काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और लिंगडोंग काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग और शिशुआन की फाइट की वजह से आसपास का पूरा इलाका ही जल चुका होता है, मतलब जंगल में आग लग चुकी होती है। वहां पर जो शिशुआन होता है वो लिंगडोंग के पास आता है और कहता है लिंगडोंग तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ।
तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत ही बुरी तरह से मारा है। वहाँ पर जो शिशुआन होता है वो बहुत सारे आसपास के पत्थरों को कंट्रोल करता है और सीधे ही उन सभी पत्थरों से लिंगडोंग पर अटैक कर देता है और कहता है लिंगडोंग अब तुम मर जा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता नहीं, मैं भी तुझे खत्म कर दूंगा। वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत अपने डायमनी केव ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करता है और अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसके कारण शिशुआन के जितने भी पत्थर वाले अटैक होते हैं वह लिंगडोंग के शील्ड से आकर टकरा कर खत्म हो जाते हैं। वहाँ पर शिशुआन लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग तू आज यहीं पर खत्म होकर रहेगा, क्या तू इतना ज्यादा विरोध कर रहा है। शिशुआन वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करता है और फिर से वहां पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टोन मॉन्स्टर का निर्माण कर लेता है। स्टोन मॉन्स्टर की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आवा फूट पड़ती है। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपनी डायमनी के ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए काफी ज्यादा खतरनाक अटैक सीधे ही उससे शिशुआन पर करता है। शिशुआन भी अपने स्टोन मॉन्स्टर से लिंगडोंग पर अटैक करवाता है। दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं और वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होने लगता है। और इस धमाके के बाद वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो सीधे आसमान में चला जाता है और जोर से चिल्लाता है हेवनली डेस्टिलेट फिंगर टेक्निक है, फिफ्थ फिंगर। और अचानक से वहां पर गाइस आसमान को चीरता हुआ एक हाथ का हथेली प्रकट होता है और गाइस ये हथेली जैसे प्रकट होती है आसपास एक काफी ज्यादा खतरनाक प्रेशर फैल जाता है। तो वहां पर जो शिशुआन होता है वो भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस हथेली के अटैक को रोकने के लिए तैयार हो जाता है और लिंगडोंग से कहता है लिंगडोंग तेरा ये अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं इस पूरे अटैक को नष्ट कर दूंगा। तो गाइस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत इस अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। शिशुआन को भी इस अटैक की पावर महसूस होती है और वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है इस अटैक को रोकने में, लेकिन वो इस अटैक को नहीं रोक पाता और हमें वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल धमाके को दिखाया जाता है। धमाके की वजह से पूरा धुआं धुआं हो जाता है और गाइस धुएं में से ही शिशुआन बाहर निकलता है और फिर से अपनी पावर्स का यूज करता है, एक पंच बनाता है और लिंगडोंग पर अटैक कर देता है और कहता है लिंगडोंग तुम मर क्यों नहीं जाता। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से शिशुआन के साथ फाइट करने लगता है और कहता है मैं तुझे लेकर मारूंगा। वहां पर गाइस दोनों ही काफी ज्यादा आइकोनिक बैटल लड़ने लगते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से अपनी डाइवोरिंग पावर साथ ही साथ मेंटल पावर को इस्तेमाल करता है, मतलब एक साथ इस्तेमाल करता है और उसने अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर पर जो टेक्निक यूज नहीं किया था वही टेक्निक यूज करता है। और गाइस यहाँ पर हमें दिखाया जाता है काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट है, लेकिन यहाँ पर जो शिशुआन होता है वो भी इस टेक्निक की पावर को महसूस कर लिया होता है, जिसके कारण वो भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिंगडोंग के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन गाइस लिंगडोंग का यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके कारण शिशुआन अपने घुटने पर आ जाता है और शिशुआन अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है और कहता है लिंगडोंग मैं तुझे हरा कर रहूंगा, तू आज मेरे हाथों से ही खत्म होगा। शिशुआन मौके का फायदा उठाता और सीधे ही एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच लिंगडोंग को मार देता है और गाइस इस पंच में उसने काफी ज्यादा पावरफुल पावर लगाई होती है, जिसके कारण लिंगडोंग सीधे उड़ते हुए दूर जाता है। और वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। लिंगडोंग से मुंह से खून निकल रहा होता है और कहता है ये शिशुआन सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, मेरी कल्टीवेशन भी अभी बहुत ही ज्यादा कम है। वहां पर जो शिशुआन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग तुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मानना चाहिए कि तू ग्रेट शिशुआन के हाथों से मरने वाला है। तो अब मर जाना, तूने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है, अब मैं तुझ पर थोड़ा सा भी रहम नहीं बरसाऊंगा। शिशुआन एक काफी ज्यादा पावरफुल जानलेवा अटैक करने के लिए सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन गाइस आसमान से एक भाला नाचते हुए सीधे शिशुआन से टकराता है और वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल धमाके को दिखाया जाता है। और धमाका जैसे वहां पर हटता है एक बंदे ने शिशुआन के हाथ को पकड़ लिया होता है और कहता है मेरे मास्टर की तरफ बढ़ेगा। और गाइस ये जो बंदा होता है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज करता है और शिशुआन के उस अटैक को काफी इजीली सीधे पीछे ढकेल देता है। शिशुआन उड़ते हुए पीछे जाकर दूर एकदम खसट जाता है। गाइस लिंगडोंग भी इस बंदे की तरफ देखता है और कहता है टाइगर सियावियान। तो गाइस ये होता है टाइगर सियावियान, जिसने अपने आप इंसानी रूप को धारण कर लिया होता है। वहां पर लिंगडोंग टाइगर सियावियान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और गाइस यहाँ पर टाइगर सियावियान का लुक काफी ज्यादा बैडेश होता है। वहां पर जो टाइगर सियावियान होता है वो सीधे लिंगडोंग को हाथ देता और कहता है आजा भाई। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर सियावियान का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर जो शिशुआन होता है वो टाइगर सियावियान की तरफ देख कर कहता कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई डायमनिक रॉक डायनेस्टी के मामले में इंटरफियर करने की, तुम जानते हो तुम्हें इसकी कौन सी सजा मिल सकती है। तो वहाँ पर टाइगर सियावियान काफी ज्यादा गुस्से में कहता हाँ बोल, कौन सी सजा तू देगा, वैसे भी
तू आज मेरे हाथों से यहीं पर जान से मरने वाला है। टाइगर 7 की बात सुनकर वहां पर शिशुआन हंसने लगता और कहता है, लिंगडोंग का चलो एक और सपोर्टर आ गया। तुम्हारी कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी कल्टीवेशन निर्वाणा के रियलम 1 पर है, लेकिन आज शिशुआन तुम्हें डोमिनिक रॉक डायनेस्टी की पावर दिखाएगा। वहां पर जो शिशुआन होता है वो फिर से स्टोन मॉन्स्टर क्रिएट करता है और इस बार अपनी पूरी ताकत लगाकर टाइगर 7 पर अटैक करता है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर 7 से कहता है, टाइगर 7 संभल कर, ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वहां पर टाइगर 7 बोलता है, अरे लिंगडोंग भाई चिंता मत करिए। वहां पर जो टाइगर 7 होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक पावर्स का यूज करते हुए सीधे ही उस स्टोन मॉन्स्टर के अटैक को काफी ज्यादा इजीली रोक लेता और कहता है, अब तुझे खत्म कर दूंगा। और गाइस पूरे स्टोन मॉन्स्टर को पकड़ता है और गोल 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 घुमाने लगता है और उड़ाकर दूर फेंक देता है, यानी स्टोन मॉन्स्टर की कहकर ले ली होती है। यहाँ पर इस नज़ारे को देखकर शिशुआन को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि अरे भाई उसका स्टोन मॉन्स्टर तो यहाँ पर सच में खत्म हो गया, ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। गैस वहां पर जो लिंगडोंग और टाइगर 7 इस बार दोनों मिलकर साथ में उस शिशुआन पर अटैक करते हैं। वहां पर जो शिशुआन होता है वो भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे लिंगडोंग और टाइगर 7 दोनों के साथ फाइट करने लगता है। वहां पर हमें फिर से काफी ज्यादा आइकॉनिक बैटल को दिखाया जाता है, जहां पर टाइगर 7 होता है वो सीधे अपने भाली को उठाता और कहता है, अब तूने मेरे भाई को जितना भी चोट पहुंचाया उसकी सजा तुझे चुकानी ही पड़ेगी। वहां पर टाइगर 7 सीधे अपना बड़ा सा खम्मा उठाता है। गाइस देखिए टाइगर 7 के पास एक बड़ा सा खम्मा वाला हथियार है। टाइगर 7 सीधे उससे शिशुआन पर मारता है, जिसके कारण वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपने भाले को उठाता है और शिशुआन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। और गैस इन दोनों का अटैक कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था, जिसके कारण शिशुआन तुरंत अपने मुंह से खून फेंक देता है। वहां पर लिंगडोंग और टाइगर 7 के अटैक की वजह से जो शिशुआन होता है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। पूरा इलाका एकदम शांत हो जाता है, मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें टूट फूट जाती हैं, एकदम जंगल नष्ट हो चुके होते हैं, इतनी ज़्यादा भयानक फाइट्स होती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो चैन की सांस लेता और कहता है, चलो सारी चीज़ें खत्म हो गई। फिर वह टाइगर 7 की तरफ देखता और कहता है, सच में टाइगर 7 तुम तो काफ़ी ज़्यादा हट्टे कट्टे लग रहे हो। तभी वहाँ पर मिस्टर डाओ टाइगर 7 और लिंगडोंग के पास आ जाते हैं और कहते हैं, हट्टे कट्टे लगेगा तो ही, इसमें मेरी भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। मैंने टाइगर 7 की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी ह्यूमन फॉर्म लेने में। यहाँ पर अब टाइगर 7 की भी कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी हो गई है, वह निर्वाणा रियलम के लेवल 1 पर जा चुका है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाओ से पूछता है, अच्छा मिस्टर डाओ आप लोग बचे कैसे? मतलब मेरे कहने का यह मतलब है डोमिनिक डायनेस्टी के बंदों ने आप पर अटैक कर दिया था और पेड़ तक पहुंच चुके थे, और आई थिंक उतने समय में तो टाइगर 7 ने ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब नहीं किया होगा। तो वहाँ पर मिस्टर डाओ कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मेरी मदद करने वाला है ये अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर। वहाँ पर जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, हाँ। तो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर बोलता है, हाँ मदद तो करूँगा ना भाई, वैसे ये सारे लोग मेरे बेटे की जान के हत्यारे थे, तो मैंने भी अपना बदला ले लिया। और गाइस हमें दिखाया जाता आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। जैसे ही डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे पेड़ के पास पहुँचे थे और जैसे अंदर जाने वाले थे, तुरंत यहाँ पर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर ने उन पर अटैक कर दिया था। और गाइस अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर की कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जिसके कारण वह सभी बंदों को वहीं पर चांस से मार देता है, यहाँ तक कि चैंग टोंग और लिन पान को भी नहीं छोड़ता है, सभी को वहीं पर ख़त्म कर देता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग और मिस्टर डाव होते हैं वो सभी लोग मतलब अर्थ स्पिरिट टाइगर को उनकी मदद के लिए धन्यवाद बोलते हैं। और गाइस टाइगर 7 अभी अभी इंसानी रूप में आया था, जिसके कारण वो हाथ नहीं जोड़ पा रहा था, इसलिए वो अपना हाथ बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से रखता है। तो वहाँ पर जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वह कहता है, चलो मैंने तुम्हारी हेल्प भी कर दी, अपना बदला भी ले लिया, चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। वहाँ पर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर चला जाता है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं, देखा देखा मेरी वजह से यहाँ पर तुम्हारा ये जो स्टूपिड सा टाइगर था जो पहले 4 पैरों पर चलता था वो इंसान रूप में आ चुका, और इसकी कल्टिवेशन भी कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी है, सब मेरी वजह से हुआ है। मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेंकने उकने ऐसे लगते हैं। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर 7 की तरफ देख कर कहता है, अच्छा टाइगर 7 तुम थोड़ा सा बोल कर दिखाना, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो वहाँ पर जो टाइगर 7 होता है वह कहता है, हाँ मास्टर। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अरे मेरे को मास्टर मत बुलाया करो, तुम मेरे को, चलो पहले तुम्हारा एक नाम रख देते हैं।
तुम्हारी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा हट्टी कट्टी है, तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा नाम होना चाहिए, तुम्हारा नाम लिन यान कैसा रहेगा। तो वहाँ पर जो टाइगर 7 होता है वह कहता है लिन यान एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है हाँ, और तुम मुझे आज से अपना बड़ा भाई बुलाओगे। तो वहाँ पर जो टाइगर 7 होता है वह कहता है बड़ा भाई। और गाइस हम लोग टाइगर 7 को लिन यान टाइगर 7 ही बुलाते हैं, चलिए कभी कभी लिन यान भी बोल दूंगा जिससे आप लोग को नाम ना भूले। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तुम मेरे को बड़ा भाई बुलाओगे। साथ ही साथ वहाँ पर टाइगर 7 बड़ा भाई का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है। मिस्टर डाउ को लिंगडोंग देख कर कहता है और तुम इन्हें बीच वाले भाई बुलाओगे, यानी सेकंड एल्डर ब्रदर बुलाओगे। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते वह कहते अरे अरे हटो, तुम मुझे अपना भाई मत बनाओ, मैं किसी का यहाँ पर भाई ही नहीं बनने आया हूँ। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अरे यार सेकंड भाई बन ना जाइए। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं अरे भाई सेकंड भाई क्यों बनूँ, बनना है तो बड़ा भाई बनूंगा ना। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है आप सेकंड बड़ा भाई बनेंगे, बड़ा भाई तो मैं ही रहूँगा क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूँ ना। तो मिस्टर डाउ कहते बड़े हो, अरे भाई मैं 100,000 सालों से ऐसे जिंदा हूँ और तो मेरी एज तुमसे ज़्यादा हुई ना। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता नहीं बड़ा भाई मैं, दूसरे बड़े भाई आप, मतलब सेकंड नंबर किया और तीसरे नंबर का टाइगर 7। तो वहाँ पर टाइगर 7 भी बोलता है हाँ तुम मझिले भाई रहोगे। तो वहाँ पर मिस्टर डा बोलता है अरे यार मतलब तुम लोगों ने मुझे सेकंड भाई बना दिया, चलो कोई ना। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है हम 3 भाई मिलकर मचाएंगे तबाही और जिएंगे भी साथ भी और मरेंगे भी साथ ही। और कैसे ऐसे वे लोग आपस में बातें होते करने लगते हैं। मिस्टर डाउ कहता है अरे इन सारी बातों को छोड़ो, अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है लिंगडोंग। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ये डैमनिक रॉक डायनेस्टी वाला चलो मैटर निपट गया और इनसे अब छुटकारा मिल गया। चलिए मिस्टर डाउ, अरे यार अब इस एंसेंट सीक्रेट की का करना क्या है, मतलब सीक्रेट की को खजाना वजाना खोजना पड़ेगा ना। तो चलिए इसी खजाने को अब ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते वह कहते हैं हाँ इस खजाने का हमारा मेनली फोकस होगा। और ऐसा देख कर लगता है ना इस चाबी के और भी हिस्से हैं, यानी इसकी खबर तुम्हें बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो वहाँ पर लिंगडोंग कहते हैं चाबी के और हिस्से। तो वहाँ पर मिस्टर डाव कहते हैं हाँ लगता है खजाने की चाबी बहुत ही पार्ट्स में बटी हुई है। उसके बाद वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहते चलिए मिस्टर डाव इसके बारे में बाद में बातें करेंगे। लिंगडोंग फिर से पोर्टल ओपन करता है और वो लोग जाने को तैयार होते हैं, लेकिन लिंगडोंग तुरंत शी शुआन की बॉडी के पास आता है। तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए शी शुआन की बॉडी से उसका कियानकुन बैग यानी स्टोरिंग बैग निकाल लेता है, क्योंकि गैस इसमें बहुत सारी निर्वाणा पिल्स अच्छी खासी लेवल की पड़ी होंगी और मार्शल टेक्निक भी लिंगडोंग को मिल जाएगी। तो वहाँ पर मिस्टर डा बोलता है अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अरे ये सारी पिल्स बर्बाद हो जाती तो मैंने सोचा मेरे यूज़ में क्यों ना आ जाए, अब तो ये बंदा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद गाइस वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर गाइस हमें एक काफ़ी ज़्यादा दूर एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कल्टिवेटर्स से एक फॉर्मेशन के पास आते हैं, सॉरी गाइस ऐसे चबूतरा बना होता है उसके पास आते हैं और उनका जो लीडर होता है वो जाकर सीधे ही उस फॉर्मेशन से एक एंसेंट सीक्रेट की बाहर निकाल लेता है। यानी गाइस ये दूसरी एंसेंट सीक्रेट की हमें देखने को मिली है। उसके बंदे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं सीनियर ब्रदर आप ग्रेट हैं, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, इस बार हमारा डैमनिक रॉक डायनेस्टी ही इस पूरे एरिया में तबाही मचाएगा। और गाइस ये डैमनिक रॉक डायनेस्टी के कुछ और बंदे होते हैं और इनका सीनियर ब्रदर होता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। तभी भीड़ में से एक बंदा दौड़ते हुए आता है और कहता है सीनियर ब्रदर एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है, शी शुआन, लिन पान, चैंगटोंग और पूरी हमारी जो दूसरी पार्टी थी डैमनिक रॉक डायनेस्टी की वो सारे लोग जान से मारे जा चुके हैं। ये बात सुनकर वहाँ पर शी शुआन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो गया। तभी वहाँ पर जो डैमनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, अरे क्या इन लिन पान, शी शुआन और चैंगटोंग इन सभी लोगों ने किसी सुपर डायनेस्टी बंदे को ऑफेंड तो नहीं कर दिया था। और गाइस सुपर डायनेस्टी दरअसल मैंने कहा था ना जितने भी लो लेवल की डायनेस्टी जैसे ग्रेट एंड डायनेस्टी एक लो लेवल का सेक्ट आप मान सकते हैं, उसके ऊपर आता है मिड, उसके बाद आता है मिड लेवल के हमने नहीं देखा, मिड को यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर सीधे हाई लेवल को दिखाया गया। तो ये लोग हाई लेवल के डायनेस्टीज से हैं और इसके ऊपर आता है सुपर लेवल के डायनेस्टीज। गाइस ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इनके जो कल्टिवेटर्स होते हैं मतलब इनके जो ट्रू जीनियसेस होते हैं ना उनकी कल्टिवेशन निर्वाणा के रियलम 2 रियलम 3 तक भी हो सकती है, रियलम 4 तक भी जा सकती है। गाइस ये लोग इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं।
तभी जो खबर लेकर आया होता वह कहता नहीं, वह किसी सुपर डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता, बल्कि उसका नाम लिंगडोंग है और वह ग्रेट यान डायनेस्टी से है, जो एक लो लेवल का डायनेस्टी है। यह बात सुनकर आसपास के बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इनका जो सीनियर ब्रदर होता है वह कहता है, क्या एक लो लेवल के डायनेस्टी के बंदे ने हमारी डमरिक रॉक डायनेस्टी के पूरे ग्रुप को ख़त्म कर दिया। वहाँ पर टोटल 3 निर्वाणा रियलम के कल्टिवेटर मौजूद थे, उन सभी को उसने ख़त्म कर दिया। ये कैसे हो सकता है? और तुम बोल रहे हो कि उसकी कल्टीवेशन केवल क्रिएशन रियलम पर है। लिंगडोंग ने हमारी जो डायनेस्टी के साथ किया उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जाओ, लिंगडोंग को जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में यहाँ पर लेकर आओ, और जो भी लिंगडोंग को किसी भी हालत में यहाँ पर लेकर आएगा, चाहे लाइफ एंड डेथ कुछ भी हो, तो मैं उसे 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स इनाम के रूप में दूंगा। तो फिर वहाँ पर जो जीशुआन होता है वह कहता है, अच्छा लिंगडोंग के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन है कि वो कहाँ पर रहता है? तो वहाँ पर उसका बंदा बोलता है, नहीं, हमें लिंगडोंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि लिंगडोंग कहाँ पर रहता है। यहाँ पर ये बात सुनकर गाइस जीशुआन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है, ठीक है, हम लिंगडोंग को छोड़ेंगे नहीं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मैं नेक्स्ट एपिसोड डाल दूंगा। हाँ, इसका केवल एक एपिसोड बचा है जो 30 मिनट का मिनिमम हो जाएगा, तो मैं उसको भी कवर कर दूंगा। उसके बाद सीज़न 5 एंड हो जाएगा। वीडियो पर अच्छे खासे आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड शाम तक डाल सकूँ। शाम तक तो नहीं, बट मॉर्निंग में पक्का आ जाएगा। शाम को नहीं अपलोड कर पाता हूँ तो मॉर्निंग में कर दूंगा। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग अच्छा खासा कमेंट्स कर देते हैं तो मैं ला दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के थैंक यू, बाय बाय।